दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1884 में की गई एक रिसर्च में हमारे एस्ट्रोनॉट को एक ऐसा ग्रह मिला था जिसका शेप गोल नहीं बल्कि क्यूबिकल था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा प्लेनेट जिसका शेप पूरी तरह से क्यूबिकल हो। और दोस्तों, इस ग्रह की खोज के बाद इस ग्रह के बारे में बहुत सी बातें चलने लगी और ये ग्रह साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर के चर्चा का विषय बना रहा। क्योंकि अगर आमतौर पर देखा जाए तो कोई भी ग्रह क्यूबिकल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा तब संभव है जब वो ग्रह एक दूसरे यूनिवर्स में मौजूद हो। दूसरा यूनिवर्स यानी कि एक मल्टीवर्स। और दोस्तों, एक क्यूबिकल ग्रह किसी और यूनिवर्स में नहीं बल्कि हमारे ही सोलर सिस्टम में मिला था। और ये ग्रह जिस प्लेनेट का चक्कर लगा रहा था वो हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह है, यानी कि ये ग्रह नेपच्यून का चक्कर लगा रहा था। और उस दिन के बाद किसी भी एस्ट्रोनॉमर को वो ग्रह दिखा तक नहीं है। लेकिन हमारे ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये सिर्फ उसका भ्रम होगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में आज तक जितने भी प्लैनेट्स मिले हैं वो सभी गोल ही मिले हैं। और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जिस तरह से इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी है, बिल्कुल उसी तरह से कई सारे यूनिवर्स भी मौजूद है। और इन सारे यूनिवर्स का लॉ एंड फिजिक्स हमारे यूनिवर्स से काफ़ी अलग होता है। और यहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हम जो भी कुछ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, बिल्कुल वही सोचा हुआ किसी दूसरे यूनिवर्स में घट रहा होता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि चपटी धरती भी होती होगी, तो वही चीज़ किसी दूसरे यूनिवर्स में घटित हो रही होगी और उस दूसरे यूनिवर्स में चपटी पृथ्वी का भी अस्तित्व होगा। दोस्तों, अब जब हमने हमारी धरती को एक क्यूबिकल शेप दे दिया है, तो हम अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी सच में क्यूबिकल शेप की होती, और ऐसा होने से कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ होती और घटती। और अगर ऐसी क्यूबिकल आकार वाली पृथ्वी सच में एग्जिस्ट करती है, तो उस पर रहने वाले जीव और जंतु और सिविलाइजेशंस किस तरह से दिखती होंगी। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी क्यूबिकल शेप की होती तो इसका सबसे ज़्यादा असर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पे होता, क्योंकि अभी जिस वक्त हमारी धरती जिस आकार में है उस आकार को स्फेरिकल शेप कहते हैं। और इस वजह से हमारी धरती का एक सेंटर पॉइंट है, और इस वजह से हमारी धरती की ग्रेविटी बिल्कुल समान तरीके से बटी हुई है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा अर्थ एक क्यूबिकल शेप का होता, तो हमारे अर्थ का कोई भी पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता, और इस वजह से हमारी क्यूबिकल आकार वाली धरती पे गुरुत्वाकर्षण भी बिल्कुल असमान तरीके से होता। और इसके अलावा अगर हमारी धरती क्यूबिकल आकार वाली होती तो इसके हिस्से बिल्कुल समान रूप से बटे होते, और इस वजह से वहाँ की हर तरफ की ग्रेविटी बिल्कुल अलग अलग होती। और वहाँ पर अगर आप किसी फ्लैट यानी कि सपाट जगह पर चलते, तो आपको ऐसा लगता कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आप किसी पहाड़ पर क्लाइंब करते, तो आपको ऐसा लगता कि आप किसी सीधी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। और अगर हमारी धरती एक क्यूबिकल आकार वाली धरती होती और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटी के चलते हमारी धरती के सभी पॉइंट ऑफ सेंटर में थिक एटमॉस्फेयर और पानी मौजूद होता, और अगर हम इस क्यूबिकल शेप वाली अर्थ को स्पेस से देखते, तो स्पेस से देखने पर हमें अर्थ कुछ इस तरह से नहीं बल्कि कुछ इस तरह से दिखाई देता। और इस बीच वाली बॉल जैसी दिखने वाली जगह पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर पाती, और इस जगह का भी काफ़ी सारा हिस्सा पानी से ढका होता, और सिर्फ 10 मीटर के एरिया में ही ज़मीन यानी कि लैंड मौजूद होता। और यहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अगर हमारे पृथ्वी का आकार क्यूबिकल आकार की तरह हो जाता, तो हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मौसम चलते रहते। और मान लीजिए कि अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो हमें वहाँ जाने के लिए प्लेन नहीं बल्कि किसी स्पेसशिप की ज़रूरत होगी, ताकि वो एक से दूसरी जगह तक उड़कर जा सके। और जब तक इंसान स्पेसशिप का निर्माण नहीं कर लेगा, तब तक हम एक से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते कि अगर हमारी पृथ्वी का शेप क्यूबिकल होता, तो इस पर किस तरह का जीवन पनप सकता था। तो जैसा कि हमने बताया था कि ऐसे धरती पे सिर्फ 10 किलोमीटर रेडियस में ही ज़मीन मौजूद हो सकती है। तो इतनी छोटी सी जगह पर आप कोई मॉल या कोई सड़क या फिर कोई गार्डन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जितना हो सके उतनी लंबी लंबी कमर्शियल टावर्स,
स्काईक्रेपर्स और रहने के लिए बिल्डिंग या फिर घर बना लेते तो इतनी सी छोटी जगह पर इतनी सारी चीज़ें बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। और मान लीजिए कि अगर आप इस सेंटर से बाहर जाते तो आपके सामने होता सिर्फ एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान, और कोई ऐसा वैसा रेगिस्तान नहीं बल्कि बहुत ही जहरीला रेगिस्तान। और यहाँ पर चलने के लिए आपको आम कपड़ा नहीं बल्कि एक स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि उस सेंटर से बाहर कोई भी एटमॉस्फेयर या फिर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी वजह से जाते हैं तो आपको बहुत सारे रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा और आपका शरीर जलने लगेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्लेनेट का एग्रीकल्चर कैसा होता और यहाँ पर किस तरह के पौधे और किस तरह से उगाए जाते, और इसके अलावा हमारी अर्थ का क्लाइमेट किस तरह से होता, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों किसी भी तरह का प्लेनेट किस तरह से क्लाइमेट चेंज करेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से हमारी धरती घूमेगी उस पर निर्भर करता है कि धरती का क्लाइमेट किस तरह से चेंज होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारा क्यूबिकल अर्थ कुछ इस तरह से रोटेट करता है कि 4 साइड्स हमारे सन की तरफ फेस कर रही हो, लेकिन ऊपर और नीचे वाली साइड बिल्कुल ही अंधेरे में हो, तो इस स्थिति में हमारी अर्थ का क्लाइमेट जिस तरह से आज मौजूद है उसी तरह से हमारी क्यूबिकल अर्थ का भी क्लाइमेट उसी तरह से होगा, और ऊपर और नीचे के हिस्सों में भी उसी तरह से रात और ठंड मौजूद होगी जिस तरह से हम अभी असली अर्थ में महसूस करते हैं। और अब मान लो कि हमारे क्यूबिकल शेप वाले अर्थ के सभी साइड्स कभी ना कभी तो सूरज को फेस करते होंगे, तो इस स्थिति में हमारी धरती का क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और इस अर्थ का टेम्परेचर हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता। मान लीजिए कि इस क्यूबिकल अर्थ पर हर एक साल 12 महीने का होता जैसा कि आमतौर पर होता है, तो उस अर्थ पर सर्दी के मौसम के लिए 8 महीने लग जाते और बाकी बचे हुए 4 महीनों में बाकी अलग अलग सीजन्स हो जाते। दोस्तों लेकिन इस क्यूबिकल शेप वाली धरती पर क्लाइमेट चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस धरती पर लोग कभी भी इंटरनेट या दूसरी सेवाएं कभी भी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि धरती के ऐसे अजीब क्यूबिकल शेप के चलते हमारी धरती की जो कम्युनिकेशनल सैटेलाइट्स होती है वो धरती को काफ़ी अजीब तरीके से ऑर्बिट करती, या तो वो धरती के बीच में से घूमते हुए किसी माउंटेन से टकरा जाती, या फिर अजीब सी ग्रेविटी की वजह से इस धरती को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट की ओर चली जाती, और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन मान लीजिए कि साइंटिस्ट कम्युनिकेशन करने का कोई और सोल्यूशन निकाल लेते, तो वो इंटरनेट किसी आम आदमी के लिए नहीं बल्कि सरकार और किसी खास आदमी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वो सैटेलाइट कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही खास तरीके का सैटेलाइट होगा। दोस्तों लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता जब हमारे हिस्से के लोग दूसरी तरफ वाले हिस्से के लोगों से मिलने चले जाते, और ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई बात होती, क्योंकि हम दूसरे हिस्से में बिना स्पेसशिप बनाए हुए जा ही नहीं सकते थे। और जब हम उस अर्थ के दूसरी तरफ वाले हिस्से को पहली बार देखेंगे तो हमारे लिए ये अनुभव बिल्कुल उसी तरह होता जिस तरह से हम एलियंस को देखने के बाद महसूस करते। तो दोस्तों हमारी अर्थ का शेप क्यूबिकल शेप का होता तो हमारे साथ ये सब होता। हालांकि ऐसा इस यूनिवर्स में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी और यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।